नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मैट्रिक्स के अंदर जो क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई हैं, एनसीईआरटी जो बुक है उसका एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एक्सरसाइज अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि 3.4 एक्सरसाइज के अंदर ऑपरेशंस यूज होते हैं और वो यूज होते हैं डिटरमिनेंट से। एक्चुअली ये 3 एक्सरसाइज आपको करने हैं। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं आप मुझे आज और कल में नोट करके बता दें कि सर कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आए। मेजर पार्ट मैंने कवर किया है। आप लोगों को जो जो क्वेश्चंस नहीं आए होंगे आप कमेंट बॉक्स में सेंड करें, उन क्वेश्चनों का एक वीडियो और बना दिया जाएगा आपके लिए। तो उससे क्या रहेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम, मुझे वैसे मालूम है कि 2-4 क्वेश्चन जो आपको अटके हैं वो मुझे पता है। 3.4 एक्सरसाइज को छोड़कर, एनसीईआरटी का 3.4 को छोड़कर 3.1, 3.2, 3.3 तीन एक्सरसाइज कंप्लीट करना राइट नाउ। और आज जो मैं चालू करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है डिटरमिनेंट। इसको सिस्टमेटिक लगाइएगा। ये 3 एक्सरसाइजों का मैं आपका वेट कर रहा हूं, कहां से आपको डाउट्स निकल करके आते हैं। टॉपिक का नाम बेटा डिटरमिनेंट। व्हाट डू यू मीन बाई डिटरमिनेंट। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाई डिटरमिनेंट, तो आपका जवाब होगा द स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। हेडिंग लगा लें आराम से आप लोग। द स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हम उसी का नाम कहते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट होने के लिए उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है क्या था, रो इक्वल टू कॉलम होना चाहिए। रो इक्वल टू अगर कॉलम होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसको लिखने का तरीका लाइक दिस 3, 7, 4, 2। देखिए 2/2 का है। इसमें इस तरह के स्टेट सिंबल्स लगाते हैं। ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स है और यहां हम उसे बोलते हैं 2/2 का डिटरमिनेंट है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता है 1, 7, 8, 3, 2, 4, 5, 4, 3, यहां देखें 3/3 का है। क्लियर है। अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे 8, 7, 6, 4, 3, 2, 7, 8, 4, 6, 3, 4, ये आपका 9, 1, 2, 4 4/4 का मैट्रिक्स है। पहली कंडीशन, डिटरमिनेंट होने के लिए रो और कॉलम कैसे होने चाहिए, इक्वल। अगर आपका रो और कॉलम इक्वल होता है तभी हम उसे कहते हैं डिटरमिनेंट, अदरवाइज उसका नाम डिटरमिनेंट नहीं हो सकता। वी कैन कॉल अ डिटरमिनेंट ओनली द केसेस व्हेन आर इज इक्वल टू सी। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। हमारे सिलेबस में 2/2 है, हमारे सिलेबस में 3/3 है, हमारे सिलेबस में 4/4 नहीं है। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। आइए शुरुआत करते हैं डिटरमिनेंट की डे 1 से। क्या है भैया, देखो पहली बात, हाउ कैन सॉल्व। टू बाई टू डिटरमिनेंट। सो सिंपल। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस, यहां पर 3, यहां पर 7, यहां पर 4, यहां पर 2। दिस इज 2/2 ओनली। दैट्स वेरी नाइस। ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, माइनस का साइन, 4 7 जा 28, आंसर आ जाएगा -22। क्वेश्चन इज ओवर।
This is 2 by 2 matrix. This is 2 by 2 determinant. For example, 7 3 2 1, 2 by 2 कैसे होगा? 7 1 जा 7 माइनस 2 3 जा 6, आंसर आएगा 1. क्लियर है? यहां पर नेक्स्ट लिया 3 2 1 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 0 माइनस का 2, आंसर आएगा -2. 2 by 2 को सॉल्व करने का प्रोसीजर ये होता है. इस तरीके से हम 2 by 2 को सॉल्व करते हैं. किसी भी जगह पर अगर 2 by 2 का डिटर्मिनेंट आता है, वी कैन सॉल्व लाइक दिस. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, हाउ कैन सॉल्व 3 by 3 मैट्रिक्स? लिसन टू मी केयरफुली. हाउ कैन सॉल्व 3 by 3 matrix? And 3 by 3 matrix is also called determinant. For example, we have a question like this. क्वेश्चन दिख रहा होगा आराम से. दिस इज ए. एक्चुअली वहां लिखा होगा फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, इसे मॉड नहीं बोलते, इसका मतलब होता है बेटा डिटर्मिनेंट. ये कैसे निकलता है? बहुत ही सिंपल तरीका है समझने का प्रयास करना. कैसे आएगा? देखिए, सबसे पहले यहां लगाना है प्लस, यहां लगाना है माइनस, यहां लगाना है प्लस. क्लियर है? यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस. अगर मैं यहां प्लस लगाता हूं तो +1 को नोट कर लूंगा, यहां माइनस का 0 को नोट कर लूंगा, और यहां नोट कर लूंगा प्लस का 2 को. ऐसे लिखना है. आपको पहले क्या करना है? गिव मी वन डस्टर, अदर डस्टर प्लीज, डस्टर. थैंक यू. दिस इज एक्चुअली 1. सबसे पहले 1 जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाएंगे, 1 जिस कॉलम में आता है कॉलम में दबाएंगे, 1 जिस रो में आता है रो को दबाएंगे. दिखाई दे रहा होगा 1 3 1 1. 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, 3 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे -3. क्लियर हो रहा है? 0, हालांकि मुझे पता है 0 हो जाएगा, मगर 0 जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाइए, जिस रो में आता है उस रो को दबाइए. क्या दिख रहा है? 2 3 1 1, ये आएगा 2 माइनस का 3. 2 जिस कॉलम में आता है कॉलम को दबाइए, रो में आता है रो को दबाइए. 2 3 1 3, 3 2 जा 6 माइनस का 3. सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो आपका आ जाएगा -2, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका यहां से बचेगा 3, तो ये बचेगा प्लस का 6. सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4. ये है आपका डिटर्मिनेंट. क्लियर है? हाउ कैन फाइंड डिटर्मिनेंट? दिस इज योर डिटर्मिनेंट एक्चुअली. क्लियर? How can solve 3 by 3 matrix or determinant? So simple. It is denoted by like A. This is plus, this is minus, this is plus. First condition A. You can write now 1. You can write now -2. Write now +1. 1 जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाइए, जिस रो में आता है रो को दबाइए. कितना आएगा? 3 माइनस का 1. 2 की बात किया मैंने, कितना आएगा बेटा? 9 माइनस का 2. कितना आएगा बेटा आपका? 3 माइनस का 2. सॉल्यूशन करेंगे इसे, और यहां से आ जाएगा आपका 2, ये 7 आएगा तो माइनस का 14, और यहां से आ जाएगा बेटा प्लस का 1. सॉल्यूशन किया जाएगा तो 3 माइनस का 14, इट बिकम्स -11. दिस इज योर डिटर्मिनेंट. 2 by 2 का सॉल्व कैसे करते हैं, 3 by 3 का सॉल्व कैसे करते हैं? दिस इज योर प्रोसीजर. मैंने इसे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया है. एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो. फर्स्ट रो से मैंने इसे एक्सपेंड करना सिखाया है कि हाउ कैन सॉल्व डिटर्मिनेंट. इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट आई विल टेल यू हियर. Exercise 4.1. Let first question for you. Find value of determinant.
दिस इज एक्चुअली मैट्रिक्स ऑफ 2/2. फर्स्ट कंडीशन वी कैन राइट नाउ A, 2 -5 4 -1. देखिए ये मैट्रिक्स है और ये है डिटर्मिनेंट. ये सिंबल का चक्कर होता है, इसका सिंबल बैंड होता है, इसका बैंड नहीं होता है. हमें चाहिए डिटर्मिनेंट, तो हमें ये सिंबल लगाना पड़ेगा. ये सिंबल है डिटर्मिनेंट का. क्या होगा भाई? माइनस का 2, माइनस का साइन लगाते हैं बीच में, -5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 20 और आंसर आएगा 18. क्वेश्चन इज ओवर. एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके सामने. एनसीईआरटी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू. कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी. कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा एंड हियर कॉस थीटा. देखिए भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 है. cos थीटा माइनस का साइन थीटा एंड cos थीटा राइट नाउ. दिस इज ऑल्सो 2/2 डिटर्मिनेंट. cos का cos से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? cos स्क्वायर, एक माइनस का साइन, साइन का साइन से करेंगे साइन स्क्वायर, मगर एक माइनस बीच में है तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एंड cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1. दिस इज योर आंसर. 2 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए एनसीईआरटी एक्सरसाइज के. एनसीईआरटी का अगला सवाल है आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज. दिस इज एक्चुअली 2/2 मैट्रिक्स. फाइंड डिटर्मिनेंट. क्लियर? लेट्स मेक मल्टीप्लाई. व्हाट हैपन? x + 1 x स्क्वायर माइनस x + 1 एंड हियर माइनस का साइन x स्क्वायर -1. और यू कैन राइट ऑल्सो लाइक दिस x + 1 x -1. x + 1 यहां भी है, x + 1 यहां भी है, यू कैन टेक कॉमन. तो x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 एंड हियर माइनस x प्लस का 1. सॉल्यूशन कर दीजिए. तो x प्लस का 1, x स्क्वायर माइनस का 2, x प्लस का 2. दिस इज योर फाइनल आंसर. यही आपका रिजल्ट आ रहा है. मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो और अंदर आप सॉल्व कर देना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है. वैसे ये फाइनल आंसर हो सकता है. लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये समझना पड़ेगा आपको. देखिए मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दूं कुछ बात. A इज n/n डिटर्मिनेंट. A is n/n determinant and for example here KA लिखा हुआ है. और अगर आप चाहते हैं कि बाहर आ जाए तो k⁴n एंड दिस. आप पूछ रहे होंगे ये n क्या है? तो n इज ऑर्डर. एग्जाम्पल देता हूं. फॉर एग्जाम्पल हियर 3A एंड A इज 2/2 मैट्रिक्स. I mean determinant. तो here 3A is equal to 3⁴2 and this. n का मतलब यहां पर ऑर्डर हो जाता है तो इसका आंसर आ जाएगा एक्चुअली 9 है. फॉर एग्जाम्पल 7A अगर यहां लिखा होता तो 7 का स्क्वायर हो जाता. फॉर एग्जाम्पल 5A यहां पर लिखा होता, 5 का स्क्वायर हो जाता. एक्चुअली जितने का ऑर्डर होता है वो उसका पावर बन के आ जाता है. अब आप यहां आ जाइए इस क्वेश्चन के अंदर. देन शो दैट 2A इज इक्वल टू दिस. देखिए पहली कंडीशन क्या है? 2A आपको सबसे पहले इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करना है. तो 2 का मल्टीप्लाई जैसे ही आप इस मैट्रिक्स में करोगे यहां तो क्या बन जाएगा? 2 8 और ये आपका 4 और ये आपका 4. अब इसका निकालना होगा आपको डिटर्मिनेंट. कैसे निकलेगा वो आप तो पता है. ऐसे कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? 8 माइनस का 32, 8 माइनस का 32 माइनस करेंगे ये आ जाएगा माइनस का 24. क्लियर है?
क्लियर है? अब यहां चाहिए आपको 4 इंटू दिस, यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 2 माइनस का 8, ये बच के आएगा माइनस का 6। मेरा जो RHS है वो कितना है बेटा 4 इंटू दिस, तो 4 इंटू अगर मैं दिस करूंगा तो ये मेरा कितना आया बेटा माइनस का 6, मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 24 आंसर। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। A इक्वल टू आपको गिवन है, शो करना है आपको ये, तो 2A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट। तो 2A यानी कि मैंने क्या किया, पहले इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर उसका निकाल लिया मैंने डिटर्मिनेंट वो साइड। फिर कह रहा है कि यार नहीं, आप पहले निकालो डिटर्मिनेंट और उसके अंदर 4 का मल्टीप्लाई, ये दोनों मैंने इक्वल प्रूफ कर दिए। ये पहला मैकेनिज्म है क्वेश्चन को समझने का। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा पकड़ में आया होगा। आपको वीडियो को रोक करके नोट करके सब कुछ करना पड़ेगा, है ना भाई, टाइम लगता है चीजों को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फोकस। देखिए ये मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि A इज n by n डिटर्मिनेंट, कहा था मैंने। और कहीं भी आ रहा है जैसे K A दैट, तो ये प्रॉपर्टी होती है K टू द पावर n। एग्जाम्पल, अब इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता है कि 3/3 का क्वेश्चन था। जब 3/3 का क्वेश्चन था तो n कितना हो गया आपका 3, क्लियर है? ये लिखा हुआ यहां पर लाइक 3a, जैसे k a के ऊपर लगा हुआ है डिटरमिनेंट का साइन, तो k का पावर n हो गया, तो ये बन के आ जाएगा 3 का पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट और आंसर आएगा 27a। ये बेसिक जनरल है। अगर ये 5a लिखा होता तो कॉमन सेंस का बात है, ये 5 का होल क्यूब इंटू दिस निकल के आता, क्योंकि प्रॉपर्टी ये है के ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट। लेट फोकस ऑन दिस साइड, देन शो दैट 3a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। राइट नाउ लेट LHS 3a फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 0 0 3 0 3 6 and 12, and let find out डिटर्मिनेंट। कैसे, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले यहां पर 3 कितना आ जाएगा 36 माइनस का 0 पूरा ही 0 हो जाएगा। लास्ट में आपका प्लस का 3 कितना आएगा 0 0 0, क्लियर? तो ये आ जाएगा 36 इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे 108। अब चाहिए मेरे को 27 एंड दैट। लेट फोकस ऑन RHS। अगर आप यहां से RHS निकालने का बात करोगे तो क्या मेहनत करना पड़ेगा सर? RHS के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाइक देखिए 1 0 0 0 1 0 1 2 एंड 4। यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं, ये आपका A है, तो A का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालते हैं तो क्या आएगा 1, 4 माइनस का 0, लास्ट में आ रहा है प्लस का 1 यानी कि 0, तो ये निकल के आएगा तुम्हारा बेटा 4। अब क्योंकि ये जो वैल्यू निकल के आई है वो किसकी है बेटा? केवल और केवल डिटर्मिनेंट A की है। यहां बोल रहा है 27 इंटू दिस, तो आप 27 का यहां मल्टीप्लाई कर दें, 27 का यहां मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर भी आपका 108 आएगा। एंड लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल ड्राइव हो गई। इस तरीके से आप इस 2/2 को और 3/3 को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने इसके 4 क्वेश्चंस करा दिए हैं और इसके अंदर एक्चुअली 7 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा नाउ एनसीईआरटी के आपने जितने क्वेश्चंस अभी किए वो बहुत अच्छे क्लियर हो गए होंगे आपको। सिमिलर टॉपिक को मैं आपको अब RD शर्मा से करा रहा हूं। ये भी RD शर्मा का पहला एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको इनके एप्लीकेशन समझने हैं। तो पहला टॉपिक है फाइंड माइनर। फाइंड करना है आपको माइनर, ये आपका टॉपिक है। माइनर कैसे निकलते हैं ये आपको समझाना चाहता हूं। फाइंड माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, और हो सकता है यहां ये भी लिखा हो डिटर्मिनेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब आप ये बात जरूर ध्यान रखना कि जो डिटर्मिनेंट होता है ना, दिस इज ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, बजाय उसके किसी और के। नेक्स्ट टॉपिक है आर डी शर्मा से, जिसके अंदर आपको फाइंड आउट करने हैं माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। किसी भी मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं तो माइनर कैसे निकालते हैं, लिसन टू मी केयरफुली गाइस। एक क्वेश्चन लेता हूं आरडी से, 5, 0, 20 एंड 1। उससे पहले यहां समझना होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई यहां पर मैट्रिक्स है ए ए ए ए, राइट, 1 1 2 2 1 1 2 2। बताओ क्या लिखा है मैंने, ये तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं पहले। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अगर मुझे माइनर चाहिए तो माइनर का जो अंग्रेजी है स्टार्टिंग होता है बेटा एम से, उसको लिखते हैं हम M11। बहुत ही आसान तरीका, A11 के लिए हम निकालते हैं M11। देखिए कैसे आएगा, A11 जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाएंगे, जिस रो में आता है उस रो को दबाएंगे। क्या दिखाई दे रहा है, A22, क्लियर है। उसके बाद M12, A12 जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाइए, रो में आता है रो को दबाइए। क्या दिखाई दे रहा है, A21। बिल्कुल ऐसे ही अब बात कर रहा हूं मैं A21 की, यानी कि M21 की। जिस कॉलम में आता है कॉलम को, जिस रो में आता है रो को, इसका आंसर आ जाएगा बेटा A12। और अगर मैं निकालूंगा M22 का तो आंसर निकल के आ जाएगा A11। ये इसके माइनर है। चलिए यहां देखिएगा, तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इससे, A11 A12 A21 A22, मुझे चाहिए अगर यहां से M11, तो ये 5 जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाइए, रो में आता रो को दबाइए। कितना आएगा बेटा, 1। मुझे चाहिए यहां से M12, आई मीन 20, 1 2, जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाइए, आंसर आएगा 0। फिर चाहिए मुझे यहां से M21, M21 कौन सा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या आ जाएगा बेटा 20। और उसके बाद चाहिए मुझे M22 और वो आ जाएगा मेरा 5। ये है आपके माइनर निकालने का तरीका। क्लियर हो रहा है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स अभी आपको और भी तो दूंगा। चलिए फोकस करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 7 3 2 1। इस क्वेश्चन को आप कंपेयर कर दीजिए इससे, लाइक A11 A12 A21 A22। लिखना तो आपको आता ही है ना। ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है। A11 A12 मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। मुझे चाहिए यहां से माइनर M11 M12 M21 M22। कैसे आएंगे देखिएगा, 7 जिस कॉलम में आता है M11, यानी कि ये निकालना चाहूंगा, यानी कि A11 के लिए 7 जिस कॉलम में आता है इस कॉलम को दबाइए, जिस रो में आता है इस रो को दबाइए। क्या आ रहा है बेटा 1। अब चाहिए आपको, मान लीजिए M12, M12 का मतलब है A12, राइट, A12 चाहिए, यानी कि 3 जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाइए, रो में आता है रो को दबाइए। अब आएगा बेटा M21, M21 का मतलब कौन बेटा, A21। 2 जिस कॉलम में आता है दबाइए, रो को दबाइए, कितना आ जाएगा 3। अब चाहिए M22 और वो आ जाएगा आपका 7। मुझे उम्मीद है आपको माइनर निकालना आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको माइनर आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक एग्जांपल्स आपको और देता हूं, क्लियर। -1 4 2 और 3, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं M11 M12 M21 M22। ये हम माइनर निकाल रहे हैं। M11 -1 के सामने कितना है, 3 है। M12 कितना आ जाएगा 2, M21 कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा बेटा -1। ये आपके माइनर निकल के आ गए। उम्मीद है कि आपको माइनर निकालने का बेहतरीन अभ्यास हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपको माइनर निकालना आ गया। अब देखिए माइनर निकालना अगर आपको आ गया तो इसी क्वेश्चन के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच आपको जाननी है। देखिए फाइंड माइनर, इसके बाद में हेडिंग चेंज करने जा रहा हूं, फाइंड कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, या फिर कह सकता हूं डिटरमिनेंट कौन सा वाला, स्क्वायर मैट्रिक्स वाला। कोफैक्टर निकालने हैं तो पहली बात तो कोफैक्टर का सिंबल एम से नहीं होता, सी से होता है। तो जहां जहां पर एम है वहां वहां पर सी, जहां जहां पर एम है वहां वहां पर सी, जहां जहां पर एम है वहां वहां पर सी, जहां जहां पर एम है वहां वहां पर सी। अगर मैं यहां से निकालना चाहता हूं कोफैक्टर तो उसके लिए मुझे एम नहीं, मुझे सी निकालना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर एम और सी तो एक ही बात हो गई, नहीं एक बात नहीं है, दोनों में अंतर है। देखिए -1 टू द पावर करते हैं आर प्लस का सी, जिसमें आर का मतलब होता है बेटा रो और सी का मतलब होता है बेटा कॉलम। -1 का पावर होता है बेटा आर प्लस का सी। देखिए 1 प्लस का 1, -1 का पावर 1 प्लस का 1 कितना आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा पावर, और -1 की पावर अगर +2 आती है तो आंसर आएगा प्लस का। 1 प्लस का 2 -1 प्लस का 2 कितना आएगा बेटा 3, यानी कि -1 की पावर आएगी ऑड तो आंसर आएगा माइनस का। केवल निशान लगाने हैं। 2 प्लस का 1 कैसा आएगा बेटा, ऑड आएगा तो माइनस, ये कैसा आएगा प्लस। यानी कि माइनर के अंदर अगर हम -1 की पावर r प्लस सी के लेकर के निशान ट्रांसफॉर्म कर दें तो वही कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत आराम से -1 का पावर यहां से कितना करना बच्चे, r प्लस का सी। यहां आ जाइए C11, C11 1 प्लस का 1 कितना होता है 2, और -1 का पावर अगर 2 जाएगा तो निशान कैसा आएगा प्लस का। 1 प्लस का 2 कैसा होता है बेटा 3, यानी कि माइनस का पावर कितनी आएगी बेटा, ऑड आएंगे ना तो माइनस, यहां माइनस और यहां प्लस लगेगा, लेकिन पहले से माइनस लगा हुआ है तो आप उसको चेंज मत कर देना, ये आपका निकल के आ जाएगा बेटा कोफैक्टर। क्लियर हो रही बात। तो माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, यह सिलसिला हमारे दिमाग में आ गया होगा। क्लियर है भाई। सवाल है आपके सामने, फोकस ऑन द बोर्ड। फाइंड करना है बेटा माइनर एंड कोफैक्टर, लेट्स सीरियस। देखिए पहला फंडामेंटल M11 कैसे आएगा, एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। M11 के लिए हमें चाहिए A11, M11 के लिए हमें चाहिए A11। देखिए A11 जिस कॉलम में आती है उस कॉलम को दबाइए, जिस रो में आती है उस रो को दबाइए। बिल्कुल ऐसे ही 1 जिस कॉलम में आती है कॉलम को दबाइए। तो यहां क्या दिख रहा है 1 3 2 और 1। क्लियर। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा 1 माइनस का 6, आंसर आएगा माइनस का 5। ये M11 की वैल्यू है। अगर मुझे चाहिए यहां से M12, यानी कि मुझे चाहिए A12 के लिए, अब A12 जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाऊंगा, जिस रो में आता है उस रो को दबाऊंगा, क्या दिखेगा वो आपके सामने होगा। अब A12 के हिसाब से यहां कितना आ रहा है बेटा 2, तो 2 जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाइए, रो में आता है रो को दबाइए, क्या बचेगा 2 1 2 1। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 2 माइनस का 2 क्या आंसर आएगा 0। अगर मुझे चाहिए यहां से M13, M13 का मतलब मेरे बेटे A13 है, A13 यानी कि A13 जिस कॉलम में आता है कॉलम को दबाइए, रो में आता है रो को दबाइए। यहां बात करूंगा कितना आएगा बेटा 2 1 और 1 3। सॉल्यूशन करूंगा तो कितना आएगा 6 माइनस का 1 यानी कि 5। चलिए यहां आ जाइए। अब बात करूंगा मैं यहां से M21 की, यानी कि A21 की बात करूंगा। A21 जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाइए, रो में आता है रो को दबाइए। बिल्कुल 2, अभी वैसे बात करो कितना दिखाई दे रहा है 2 3 1 1 2 3 1 1। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा भैया 2 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 1। अब चाहिए मुझे यहां से M22 यानी कि A22 जिस कॉलम में आता है जिस रो में आप दबा लीजिए, यानी कि 1, तो इसको दबाएंगे, इसको 1 1 1 1
1 1 1 1, क्या आंसर आएगा 0। ऐसे निकलेगा मेरा M23, ऐसे निकलेगा मेरा M31, M32, M33, ये आपको सब निकालने होंगे। इन सबको हम कहेंगे बेटा माइनर। तो पहली बात तो आप इनके कंप्लीट माइनर निकालना। मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, आप आराम से नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। गुड। जब आपके माइनर निकल गए हो तो माइनर के जगह में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा बेटा किसको, अब कोफैक्टर को। देखिए -1 टू द पावर r प्लस का c करना है। दूसरी बात, जहां जहां पर m है वहां वहां पर c लगाना है। यहां c लगाना है, यहां c लगाना है, यहां c लगाना है, और यहां सी लगाना है, यहां सी लगाना है, यहां सी लगाना है, यहां सी लगाना है, यहां सी लगाना है। सब जगह पर सी 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 लगाना है। और अब ये बन जाएगा आपका कोफैक्टर, लेकिन -1 का पावर r प्लस का c। अब ये आपका रो होता है और पीछे वाला आपका कॉलम होता है। तो 1 प्लस का 1 कितना होता है 2, तो -1 की पावर कितनी होगी 2, तो ये आएगा प्लस में, ये कैसा आएगा माइनस में, ये कैसा आएगा, आप उधर लगाते जाना फाइनल आंसर में, आपको चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये आपका प्लस में, ये आपका माइनस में, ये आपका प्लस में, ये आपका माइनस में, ये आपका प्लस में, ये आपका माइनस में। अगर ये आपका प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस का है ना तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस का है ना तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका माइनस है और ये आपका माइनस का आया है, तो एक माइनस क्वेश्चन में और लगाए तो प्लस में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इन सवालों के कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो अब आपको माइनर निकालना आ गया, आज आपको कोफैक्टर निकालना आ गया, आज आपको 2x2 के मैट्रिक्स को सॉल्व करना आ गया, आज आपको 3x3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करना आ गया। आज मैं आपको आरडी शर्मा का भी एक एक्सरसाइज देने वाला हूं और वो एक्सरसाइज है आपका 6.1। आप इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना और देखता हूं कि कल आपका क्या रिस्पॉन्स आता है। जो जो क्वेश्चनों में आपको डाउट आए वो आप बताया करिए। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। Schnitt.